नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अभी भी इंतजार। टनल में फिर शुरू हुआ ड्रिलिंग का काम। एनडीआरएफ के जवानों ने मजदूरों को निकालने की मॉक ड्रिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौके पर रहे मौजूद। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, जमीन भेदने वाले रडार का उपयोग करके यह पता लगाया गया कि हमारे रास्ते में अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। कहा, यह काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, यह किसी लड़ाई से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए जारी बचाव अभियान में आ रही बाधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मोदी ने धामी को दिए निर्देश, श्रमिकों के बाहर आने पर उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल भेजने वाले ने बिटकॉइन में मांगे $10 लाख। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना और पुलिस के अधिकारियों ने भी दी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार को होगा। 199 सीटों पर होने वाले चुनाव में 5.25 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान के लिए 2.75 लाख से अधिक कर्मचारी और 1.70 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। इसराइल ने गजा में युद्ध विराम किया। भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे हुआ युद्ध विराम 4 दिन तक जारी रहेगा। युद्ध विराम हमास द्वारा बंधकों को भी छोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान दूतावास ने नई दिल्ली में अपना कामकाज स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। दूतावास 1 अक्टूबर से अपना कामकाज बंद कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लड़खड़ा रही दुनिया को प्रसन्नता और संतोष का मार्ग दिखाएगा भारत। उन्होंने दुनिया भर में हिंदुओं से अपील की कि वे एक दूसरे से जुड़े और मिलकर दुनिया से कड़ी जोड़ें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान के पहले कहा, भाजपा हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। एक चुनी हुई सरकार को गिराना पाप है, जनता इसका बदला लेगी। कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। राजस्थान में वोटिंग से पहले भी जारी है बयानों की बारिश। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पलटवार। कहा, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान में चुनाव प्रचार थमने के बाद तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। प्रियंका ने भी चुनावी रैलियों को किया संबोधित। पीएम मोदी शनिवार से चुनावी रैलियों और रोड शो में होंगे शामिल। चीन के बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को खतरे की संभावना कम। भारत इसकी वजह से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति को लेकर तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधा तेलंगाना की केसीआर सरकार पर निशाना। कहा, तेलंगाना सरकार का जाना तय है, यह सबसे भ्रष्ट सरकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली में कहा, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा। केसीआर परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भाजपा शासित राज्यों में कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम मोदी और शाह पर सवाल। कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों के सरदार सहित अन्य शब्दों का इस्तेमाल तो शायद राहुल गांधी ने नहीं किया था, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने ही किया। वे अब भी लगातार कर रहे हैं। चुनाव आयोग अगर एक तरफा हो रहा है तो सवाल आयोग पर भी उठेगा। अभिनेता मंसूर अली खान ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन के खिलाफ अपनी लैंगिक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उनसे माफी मांगी। पुलिस के सामने पेश हुए खान ने कहा कि उन्हें पता चला कि कृष्णन उनकी टिप्पणी से दुखी हैं। अली ने कहा, फिल्म उद्योग में मेरी सहयोगी तृषा, मुझे माफ कर दो। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 48 अंक गिरकर 65,970 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 7 अंक की मामूली गिरावट के साथ 19,795 अंक पर हुआ बंद। बिग बॉस 17 में हुई ओरहान अवात्रा मड़ी उर्फ ओरी की एंट्री। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर घर में पहुंचे ओरी। बॉलीवुड सेलेब्स संग तस्वीरों की वजह से फेमस है ओरी। मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम का ट्रेलर हुआ रिलीज। का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसा हासिल कर चुकी है जोरम। 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।